Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आप जैसे आरएसएस कहते हैं ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसी तरह रामपुरा स्वयंसेवक संघ हर जगह मौजूद है। एनटी राव कोई छोटा वर्ग नहीं है, वो पूरा का पूरा मैदान में डटा हुआ है हराने के लिए। जिनके पास राव इंद्रजीत का फोन जाएगा, वो जो आज विरोधी खेमे में बैठे उनमें से 50% तो राव इंद्रजीत का टेलीफोन उनको अपनी तरफ ले आएगा, ये निश्चित बात है। रामविलास शर्मा क्या दान सिंह की मदद कर सकते हैं? किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। वो पार्टी कैडर का आदमी है भीतर। अच्छा, ये तो रेवाड़ी जिले की चर्चा होगी। अब महेंद्रगढ़ पे मूव करते हैं महेश जी। और महेंद्रगढ़ में सबसे पहले अटेली की बात करूंगा, क्योंकि अटेली न सिर्फ महेंद्रगढ़ बल्कि प्रदेश के स्तर पर एक हॉट सीट है। एक बड़ा चेहरा वहां चुनाव लड़ रही है, आरती राव, राव इंद्रजीत की बेटी। तो वहां पर कह रहे हैं कि ट्रायंगुलर फाइट हो गई है और वहां पर अतरलाल का जो नाम है ना, वो बड़े जोर शोर से लिया जा रहा है, क्योंकि उनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है। फिर कि भाई ठाकुर वोट बैंक भी है, बसपा का वोटर भी है, इस तरह की बातें हैं। और कांग्रेस से अनीता यादव है ही मैदान में, और आयुषी जो है वो जजपा से हैं। तो यानी कि 3 महिला कैंडिडेट है वहां पर, और एक बसपा से ठाकुर अतरलाल है। कैसा मुकाबला अटेली का? देखो राहुल, आप गणित समझेंगे तो जब भाजपा वालों से बात करेंगे, जो आप आरती राव के, राव इंद्रजीत के समर्थकों से बात करेंगे, वो अपना मुकाबला ठाकुर अतरलाल से बताएंगे। कांग्रेस वालों से बात करेंगे, वो अपना मुकाबला ठाकुर अतरलाल से बताएंगे। जो ये रणनीति है एक। अच्छा। जिनको लगता है कि कांग्रेस से टक्कर है तो वो सेकंड मैन को बताएंगे। जो अच्छा। ठाकुर अतरलाल मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं निश्चित रूप से, और उसका एक आधार ये है कि जो उनका पिछला वोट बैंक, पिछली बार उन्होंने 30-33 हज़ार के करीब वोट लिए थे, जो बहुत अच्छे वोट लिए थे, सम्मानजनक। तो वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला तो है, लेकिन जो बाहरी के मुद्दे जो उठाए गए थे उनका जवाब बिल्कुल साफ साफ मिल चुका है। जिनके दादा वहाँ से चुनाव जीते हों, जिनके चाचा वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हों, उस सीट को बाहरी तो नहीं कहा जा सकता। और राव बीरेंद्र परिवार के लिए अहिरवाल को बाहरी कहा ही नहीं जा सकता। उनके हर जगह आप जैसे आरएसएस कहते हैं ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसी तरह रामपुरा स्वयंसेवक संघ हर जगह मौजूद है। तो अटेली में भी जो आरएसएस के रामपुरा सेवक संघ के सिपाही हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में हैं, और वो डेडिकेटेड होकर के चुनाव लड़ते हैं। जो मुकाबला दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि एक बड़ा वर्ग, एनटी राव कोई छोटा वर्ग नहीं है, वो पूरा का पूरा मैदान में डटा हुआ है हराने के लिए, वहाँ पहुँचा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि 5-7 दिन पहले जो आरती की स्थिति थी, वो अब काफ़ी तेज़ी से मजबूती की तरफ बढ़ रही है। और आरती राव को ये सतवीर यादव हैं, वो सब ये नौताना वाले, स्वाति है, और बहुत सारे चला चला कर, जिनके पास राव इंद्रजीत का फ़ोन जाएगा, वो जो आज विरोधी खेमे में बैठे उनमें से 50% तो राव इंद्रजीत का टेलीफोन उनको अपनी तरफ ले आएगा, ये निश्चित बात है। हमने तो उनकी राजनीति को देखा है नज़दीक से। तो आरती राव को हम ये नहीं कह सकते कि उनकी सीट फंसी हुई है, हम ये कह सकते हैं कि वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। फंसी हुई सीट बिल्कुल नहीं कह सकते। आरती राव को मजबूत कैंडिडेट मानना चाहिए वहाँ पर। जो और मैंने भी उनसे इंटरव्यू में बाहरी वाला सवाल पूछा, तो मैंने उन्हें एग्जांपल दिया कि लोग कहते हैं कि भाई आदमपुर में बिश्नोई चुनाव के समय आता है, तो शाम में किरण चौधरी चुनाव के समय आती है। मैंने कहा कि लोग कह रहे हैं आपको भी ढूंढते फिरेंगे अटेली वाले। तो उन्होंने कहा कि मैंने मकान ले लिया है, लीज मेरी फाइनल होने वाली है और मैं कहीं नहीं जा रही, मैं वहीं रहूँगी। तो ये बात वो कह रही है लगातार। मैं राहुल आपको बताऊं, मैंने आरती को शुरू में, मेरी भी धारणा थी बहुत पहले, राजकुमारी राजकुमारी लोग कहते थे। लेकिन एक दिन संयोग से इस सड़क से उनका सामने एक मकान है, उनमें आना हुआ तो पता लगा कि मैं महेश जी गए, तो मैं भी नीचे उनको देख करके गए। तो ऊपर आई तो मैं पानी लाने गया तो किचन में गई, अपने आप पानी लिया, मौका ही नहीं दिया हमारे परिवार को। तो वो ऐसी बात नहीं है। उसके बाद तो मैंने उनके कई कार्यक्रम भी अटेंड किए। मुझे लगता है आरती में जो राजकुमारी वाली छवि देखी जा रही वैसी नहीं है, वो बिल्कुल आम महिला की तरह, और आम महिलाओं के बीच जो उनका जो सोशल कनेक्ट जिसको हम कहते हैं, वो बहुत इजी है, इजी अप्रोच है। आरती के साथ जो ऐसा नहीं है। राव इंद्रजीत से भी आसान उनके साथ इजी अप्रोच है। राव इंद्रजीत के साथ तो इजी नहीं कह सकते, पर आरती के साथ आप इजी कह सकते हो। जब राजा और रानी की बात करें, राजकुमारी की बात करें, और राजा रानी राजकुमारी शब्द जो है ये उनके समर्थक कह देते हैं, उनको तो इससे चिढ़ लगती है। उनको तो इससे लगता है कि यार ये हमारा नुकसान कर रहे हैं। जो हाँ, वो चाहते भी नहीं कोई कहे, लेकिन मानव स्वभाव है, कोई राजा कोई राजकुमारी कह दें तो हो सकता है भीतर मन में जो है थोड़ी खुशी भी मिलती होगी। चलिए, अटेली के बाद महेंद्रगढ़ सीट की बात करूंगा। राव दान सिंह मैदान में डटे हैं, और कहा गया कि लोकसभा जीतते तो शायद उनके बेटे वहां से चुनाव लड़ते, लेकिन लोकसभा हार गए। और क्यों हारे, क्या हुआ, वो सब पता ही है कि राव इंद्रजीत सिंह ने किस तरीके से उसमें भूमिका निभाई। तो वहां पर अब एक प्रयोग किया बीजेपी ने, रामविलास शर्मा की टिकट काटी और कंवर सिंह को उम्मीदवार बनाया है।
तो रामविलास शर्मा का टिकट कटना, नया उम्मीदवार लेके आना, वो भी दान सिंह जैसे व्यक्ति के सामने जो 4-5 बार जीता हुआ है, और उसके साथ अब कह रहे हैं कि भाई एक ये भावना भी है कि अरे यार ये तो लोकसभा हार गया, बेचारों की विधानसभा तो जिता दो। देखो राहुल, मैं महेंद्रगढ़ होकर के आया हूँ, वहाँ के गाँवों की खाक छान करके आए हैं हम लोग। इधर अटेली साइड से हम घुसे थे और उधर जो है आकोदा, बसई, जाट, भुरजट, इन सब में जब जा कर के आए। जो धारणा जो कंवर सिंह के प्रति थी कि नया कैंडिडेट आ गया है, वो धारणा हमारी बदली है। अच्छा। कंवर सिंह वो जो उसकी जो सामान्य कैंडिडेट है, बेचारा शरीफ, वो सब उसको लाभ पहुंचा रहे हैं। अच्छा। तो उसके जो रामविलास शर्मा को लेकर के नाराजगी जैसी बात जो हम देखते हैं, तो आप उसको गणित को एक सवाल मैं आपसे ही करूं, रामविलास शर्मा क्या दान सिंह की मदद कर सकते हैं? किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। वो पार्टी कैडर का आदमी है, भीतर उनके खून में भाजपा है, वो भाजपा के पर्याय है। वो नाराज हो सकते हैं, दूर जा सकते हैं, चुप रह सकते हैं, लेकिन दान सिंह की मदद रामविलास शर्मा नहीं कर सकते जो है। और कंवर सिंह उन्हीं का तो शिष्य, उन्हीं की छत्र छाया में पढ़े हुए हैं। आप उनको ये कह सकते हो, गुरु भाई कह सकते हो, जो एक ही पाठशाला के पढ़े हुए हैं, संघ पाठशाला के पढ़े हुए हैं, दोनों तपे तपाए। तो उनमें वो नहीं आएगी। उनके जो कार्यकर्ता है, रामविलास का जो कार्यकर्ता है, वो कंवर सिंह के समर्थन में ही डटा रहेगा, यही उसकी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी को रामविलास का लाभ इसलिए मिलता रहा था पहले कि जो दान सिंह कब जीतते थे कि वो जो यादव सारे एक हो जाते थे और वो गैर यादव का लाभ मिल जाता था। अब आप देख रहे हो संदीप चौधरी जो 2 योजनाओं से वो आ रहे हैं, अब भी खड़े हैं मैदान में। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि इस बार हमको रामविलास शर्मा को बदल करके कोई यादव कैंडिडेट यहाँ मैदान में उतारना है। तो यादव कैंडिडेट को मैदान में उतारने के लिए उनके पास एक तो खातोद, देवेंद्र खातोद रामविलास शर्मा के चहेते थे। लेकिन जब बहादुर सिंह को जब शामिल किया एंड टाइम पे भाजपा में, तो कुछ दिल्ली तक अच्छी खबर नहीं गई। तो उन्होंने अपने हिसाब से पार्टी के जो वफादार सिपाही थे, बहादुर सिंह वगैरह सब को छोड़ करके, देवेंद्र वगैरह को छोड़ करके, पार्टी कैडर के जो चेहरे हैं, कंवर सिंह यादव को मैदान में उतारा है। और आप देखेंगे महेंद्रगढ़ में रोचक मुकाबला होने जा रहा है। अभी दान सिंह का अपर हैंड आप कह सकते हो, लेकिन कंवर सिंह को जो बिल्कुल हल्के में उड़ा रहे थे, वैसी बिल्कुल बात नहीं है। और चुनाव आते आते अगर यही स्थिति बनी रही तो कंवर सिंह टक्कर दे सकते। आज के दिन नहीं दे रहे हो, पर कंवर सिंह टक्कर दे सकते हैं, मेरा ये मानना है। कंवर सिंह मुकाबले को बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं जो। अच्छा, उस सीट पे राव इंद्रजीत सिंह की क्या रुचि है या कितनी इन्वॉल्वमेंट है? मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि जब रामविलास शर्मा के घर वो गए तो उन्होंने कहा कि टिकट कटी तो मेरी सहानुभूति रहेगी पंडित जी के लिए। उनकी पहले तो इस लाइन का मतलब समझा दीजिए, और इस चुनाव में महेंद्रगढ़ की सीट पर वो किस भूमिका में नजर आ रहे हैं? राव इंद्रजीत को जो पाना था अपने बयानों से ले गए। वो ब्राह्मण वोटर्स को नाराज ही नहीं करना चाह रहे थे। राव इंद्रजीत अंतिम समय तक ये दिखाते रहे कि मैं तो खड़ा हूँ रामविलास शर्मा के साथ। और रामविलास शर्मा पिछले कई महीनों से, सालों से राव इंद्रजीत के पक्ष में बयान देते रहे हैं, उनको चीफ मिनिस्टर की तरह ट्रीट करते रहे हैं, वो पसंद बताते रहे कि राव इंद्रजीत चीफ मिनिस्टर होने चाहिए। तो राव इंद्रजीत ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी उनका सम्मान में। अंतिम समय तक प्रयास रहा राव इंद्रजीत उनको टिकट दिला दे, उनका प्रयास ही रहा। लेकिन टिकट भारतीय जनता पार्टी ने कंवर सिंह को दी। पार्टी यहाँ किसी तरह के दबाव में नहीं आई। तो पार्टी ने 2 संदेश दिया है कि भाई चेहरा बदलना ही था। जो रामविलास शर्मा को कुछ ऑफर दी गई है अंतिम समय में, कुछ समझाया गया है, कुछ दबाव भी बनाया गया है कुछ मुद्दों पर। तो रामविलास शर्मा को चुप बैठना पड़ा। येन केन प्रकरण जो आप उसको कुछ भी कहिए, चाहे भय कुछ भी, या अनुशासन का डर, तो कुछ भी, या ये देखा गया कि बुढ़ापे में भाजपा से बगावत का दाग नहीं लगे। तो रामविलास शर्मा ने भी अपनी सन्मति देखी और उसको जो रास्ते को अपना लिया। तो वहाँ पर जो है आप कह सकते हो कि राव इंद्रजीत ने तो अपने दोनों हाथों में लड्डू रखे, जो ब्राह्मणों को संदेश दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका फायदा अटेली में भी उनको मिलेगा, दूसरी विधानसभा सीटों को भी मिलेगा कि राव इंद्रजीत तो ब्राह्मणों के साथ खड़े थे। पार्टी ने नहीं सुनी, क्या कर सकते हैं। तो ये था। राव इंद्रजीत अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, वो कंवर सिंह का विरोध नहीं करेंगे। जो अच्छा, एक जो रामविलास शर्मा के टिकट कटने को इस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा अपने बयानों में कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज की तो मतलब ये रीढ़ तोड़ दी, गर्दन पे हमला है, इस तरह की बात कह रहे हैं। तो इतना बड़ा कल्ट फिगर है रामविलास शर्मा की। वो सारी पार्टियां जैसे शैलजा को लेकर के मनोहर लाल आमंत्रण दे रहे हैं, तो उसमें मनोहर लाल की हास्यास्पद स्थिति बनती है, जो कि शैलजा नहीं आ सकती कांग्रेस में, सब वो भाजपा में नहीं आ सकती, सबको ही पता है। जो तो अच्छे जो समीक्षक है उनको पता था कि नहीं आएगी, पर मनोहर लाल ने तो एक तो शैलजा की वफादारी को संदिग्ध कर दिया अपने बयान से। सवाल तो चर्चा में तो आई गया, क्या शैलजा बीजेपी में जा रही, बीजेपी में जा रही है। एक मीडिया का एक बड़ा वर्ग भी चलाने लग गया, क्या शैलजा बीजेपी में जा रही, बीजेपी में, जबकि ऐसा था नहीं। तो शैलजा ने सामने आकर के जवाब भी दे दिया।
तो जब आप जो दीपेंद्र हुड्डा है वो भी रणनीति यही कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को अपमानित कर रही है भाजपा, तो उनके लिए तो यही फायदेमंद है जो तो उन्होंने भी ब्राह्मण चेहरों पर जो है अब की बार सोशल इंजीनियरिंग बनाकर चले हैं। पूरा लोकसभा में भी आपने देखा पूरा जाटों पर भरोसा नहीं किया, दूसरी जातियों को साथ लेकर के चले हैं, पंजाबियों को भी साथ लिया, ब्राह्मणों को भी साथ लिया। तो ये सोशल इंजीनियरिंग है, दीपेंद्र हुड्डा अपनी चला रहे हैं इस तरीके से। अच्छा, नांगल चौधरी की सीट है, मंजू चौधरी को टिकट आया है और अभय सिंह यादव का जो चुनाव है वो मैं देख रहा हूँ कि वो किस डायरेक्शन में वो चुनाव जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अभय सिंह यादव ने लोगों के काम कराए हैं, लेकिन कब कई जगह चर्चा ही चल पड़ी कि काम कराने वाले नेता चुनाव हार रहे हैं इस बार। अब एक रोचक बात यही है कि वहाँ पर चुनाव डेवलपमेंट की जो बातें हैं वो पीछे छूट रही है, अब जाति पर आ गया है। अच्छा, तो वहाँ पर जो 3 गणित उसके पक्ष में आ गए हैं, मंजू चौधरी के पक्ष में। एक तो गुर्जर समुदाय, दूसरा जाट समुदाय, तीसरा एससी समुदाय, और चौथा मैं उसको समुदाय नाम दूंगा जो राव इंद्रजीत सिंह के वो चेहरे जिनको अभय सिंह पसंद नहीं है। राव इंद्रजीत कहेंगे भी तो भी वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो उस मजबूती से शायद ना कह पाए। अगर राव अभय सिंह आए, राव इंद्रजीत को लेकर के जाएं, आप चलिए राव साहब, तब शायद कुछ हो सकता है। बात है ना, हाँ, वो संभव नहीं लग रहा। वो भी दिखाएंगे अपनी मूंछों पर ताव कि मैं बिना राव ताकतवर हूँ। तो वो बिना राव कितने ताकतवर होंगे, इसी चुनाव में परीक्षा होगी। जो इस चुनाव में इसी बात की परीक्षा होनी है कि राव इंद्रजीत का जो अब उसको भाजपा में ही वो है, भाजपा में वही है, उनकी हार में राव इंद्रजीत के समर्थक अपनी जीत देखेंगे। देखो ये विचित्र बात है जो है। तो अभय सिंह और मंजू चौधरी के बीच वहाँ 50-50 का मैच है। अभी हम ये नहीं कह सकते, अभी अभय सिंह का काम बोल रहा है। मैं वहाँ गांव में गया था, बिना खर्ची पर्ची की नौकरी बोल रही थी। जो पानी वहाँ के खेतों में कभी नहीं पहुँचा था जो है, वो जल स्तर ऊपर आया है निश्चित रूप से, क्योंकि जो फालतू पानी था वो वहाँ के नालों में छोड़ा गया है। दोहान, कृष्णा, ये जो नदियाँ हैं इनके जो पार्ट में वो जो पानी छोड़ा है, महेंद्रगढ़ में भी, नारनौल, नांगल चौधरी में भी, तो उससे जल स्तर बढ़ा है। कुछ फसल वहाँ होने लग गई है, ट्यूबवेल जो ज़्यादा गहरे चले गए थे, फेल हो गए थे, वो चल रहे हैं, तो उसका लाभ मिल रहा है। फसलों के भाव का भी लाभ मिल रहा है, जो ये पूरे महेंद्रगढ़ जिले में ये बात बोली जाती है। इसका भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा है वहाँ पर। लेकिन जो जातिगत समीकरण है वो कांग्रेस ने इतना मजबूती से बिठाया है कि ये सब धरे रह जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। चुनाव अगर पूरी तरीके से जाति पे गया तो फिर मुश्किल में है। हाँ, तो जातिगत समीकरण में कांग्रेस ने जो अपनी सोशल इंजीनियरिंग का गणित बिठाया है वो ज़्यादा मजबूत बन रहा है। अच्छा, एक चीज़ और अभय सिंह के बारे में कई लोग कहते हैं कि बहुत ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है। आपको क्या लगता है, मतलब किस तरह का व्यक्तित्व है उनका? देखिए, स्वभाव अपना भीतर का भाव होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो वो ऑफिसर रहा है तो थोड़ी बहुत तो आती है। लेकिन अभय सिंह ने बदला खूब है अपने आप को। अच्छा। आम आदमी बनने की पूरी कोशिश की है, आम आदमी की तरह रहते हैं, गांव में जाते हैं, आम आदमी की तरह कुर्सी खींच करके बैठ जाते हैं, उनके बीच बात करते हैं, अपना काम गिनवाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, समाधान भी करते हैं। और एक उनके पास ऑफिसर होने के नाते चीज़ों को हल करने की एक क्षमता है, समस्याओं को समझने, उनका समाधान करने। आप देखेंगे जो पानी के इश्यू हैं, उनको पता है कि यहाँ पर हरियाणा में इंटीग्रेटेड कैनाल चैनल है, सिस्टम है, मतलब उनको एटलीस्ट ये आइडिया है कि फाइल कहाँ से चलेगी, किससे क्या काम, हाँ, कैसे तो वो होना है, काम क्या करा करना है। सकते हैं। तो जब काम के मोर्चे पर हम देखते हैं तो अभय सिंह ज़्यादा जो है मजबूती से काम करा सकता है। वो तुलनात्मक रूप से दूसरे विधायक की तुलना में ज़्यादा काम करा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, एक नारनौल की सीट रह गई है, उस पर भी बात कर लेते हैं। एडीओ साहब को रिपीट किया गया है भाजपा की ओर से। राव नरेंद्र सिंह हैं, कांग्रेस उनको मैदान में लेके आई। बड़ी साइलेंट सी सीट है, एडीओ साहब भी बड़े साइलेंट सी मंत्री रहे, तो मतलब इस बार भी मतलब वही है कि गरीबी में चुनाव जीत जाएंगे। देखो, नारनौल को देखो, जो आप दोनों उम्मीदवार पहली पसंद नहीं थे। अच्छा, ठीक है, राव नरेंद्र चाह रहे थे अटेली से लड़ना। हाँ, वो चेंज करना। उनको भनक लगी कि आरती आ रही है, भनक तो लगी जाती है राजनीतिक क्षेत्रों में, वो अपना जुगाड़ लगा करके भाग लिए। उन्होंने तर्क दे दिया कि परिसीमन के बाद में ये अनीता की सीट है, वो मेरी सीट है, तो वो चले गए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनको इनाम देना था, जुबान अपनी पूरी निभाते, हज का वाला पूरा एहसान उतारना था, तो उनका एहसान उतारने के लिए उन्होंने नारनौल से दे दी। ओम प्रकाश की जो रिपोर्ट थी वो बहुत बढ़िया थी। आरएसएस भी यही देख रहा था कि ओम प्रकाश के साथ लोगों की सहानुभूति। लोग ये कहते हैं कि यार इसने किसी का भला नहीं किया तो बुरा नहीं किया। नाई की दुकान पर के चले गए, कटिंग कराए, किसी की स्कूटी पे बैठ के चले गए, पार्क में चले गए, भाई बताओ जो है शुद्ध देसी भाषा में, आ जा भाई किम काम है तो मेरे लायक बता दो जो। तो मतलब बहुत आम आदमी के साथ जो उनके रिश्ते रहे
वो आम आदमी जैसे रहे, उसमें मंत्री जैसी बू नहीं आई, विधायक जैसी बू नहीं आई। जब उनकी छुट्टी की गई मंत्री पद से तो कोई बगावत की बू नहीं आई। तो भारतीय जनता पार्टी का सर्वे था वो उनके पक्ष में था। राव इंद्रजीत उनको चाहते ही थे, जो है राव इंद्रजीत उनको चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी उनको चाहती थी, कोई विवाद ही नहीं था। तो जो ओम प्रकाश यादव की स्थिति इस तरह मजबूत थी कि किसी भी पक्ष में वह कमज़ोर नहीं आ रहे थे, ना सर्वे में आ रहे थे ना पसंद में आ रहे थे। तो जो आदमी सर्वे में भी ठीक हो, पसंद में भी ठीक हो, तो उसकी टिकट कहाँ जानी थी, इसलिए वो चुनाव मैदान में है। और उनकी शराफत जो है वो उनको अब जो है बहुत मजबूती दे रही है जो है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और जानना चाहूँगा कि बीच में सैनी समाज से एक महिला थी जिन्होंने पर्चा भरा, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने भारती सैनी सीएम साहब आए, उन्होंने पर्चा वापस कराया। तो मतलब कहा जा रहा था कि भाई नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं तो वो वहाँ तो टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे सैनी समाज के लोगों को, जहाँ जहाँ लगता है कि भाई समाज की जनसंख्या है, सीट निकल सकती है। नहीं, वहाँ आप देखोगे ना, वहाँ सैनी समाज से देते तो चुनाव हारने का डर था। अच्छा। वहाँ यादव कम्युनिटी सैनी समाज से 2.5 गुना है। अच्छा। तो वो दावा बनता नहीं है। नगर पालिका में, नगर परिषद में बनता है, क्योंकि वहाँ पे शहरी हाँ, वोट ज़्यादा तो है। नगर परिषद में उनमें बनता है, तो वहाँ शहरी वोट है जो। और रूरल एरिया आने के बाद में जो यादव कम्युनिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ दावा नहीं बनता था। और नायब सैनी इतना तो दिखाई देंगे ना कि मेरा भी जलवा है। अगर सैनी खड़ा होता है वहाँ कैंडिडेट, और सैनी अगर वहाँ खड़ा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता और राव नरेंद्र चुनाव जीत जाते आसान से। अब भी मैं नहीं कह रहा कि नहीं जीतेंगे, हम किसी को नहीं कह सकते, लेकिन जो है अगर सैनी कैंडिडेट वहाँ मैदान में होता तो अभी आवाज़ आने लग जाती कि कांग्रेस जीत रही, कांग्रेस। अब आवाज़ नहीं आ रही ना। तो नायब सैनी ने भी राव साहब को एक संदेश दिया कि मेरे भी वोट है। अच्छा, हम भी कुछ ताकत रखते हैं यार, हमें भी कुछ ध्यान रख लो हमारा भी जो है। तो ये वाली बात है। तो नारनौल में अभी ये स्थिति है जो।